अस्सलाम एवरीवन। यार बेसिकली आज मैं आया हूँ अकरो, आया हूँ गांव अकरो में। मुझे बेसिकली तो अपना प्रोजेक्ट करना था रिगार्डिंग टू माय यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पर मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं। और यहाँ का बड़ा एक मसला है सिंध का बेसिकली, कि यहाँ पर गुर्बत होती है ऑब्वियसली, लेकिन कोई नोट डाउन नहीं करता उस चीज़ को, ना कुछ क्लेम करना चाहता है कि यहाँ पर है ये चीज़ें। ठीक है, मतलब किसी ने आई थिंक दिखाई नहीं होंगी यहाँ पर। तो मेरा हमेशा से ऑब्वियसली इंटरेस्ट रहा है कि यहाँ पर मैं कुछ शो करूँ लोगों को, बिकॉज़ यार यहाँ पर भी एक ये भी हमारा पाकिस्तान का ऑब्वियसली हिस्सा है, यहाँ के लोग भी हमारे लोग हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा कि कोई गलत है कोई सही है, बट दे शुड हैव टू शो दिस थिंग्स। ठीक है, फर्दर मैं अब आपको आगे दिखा रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ के मसले मसाइल, इस इलाके के बेसिकली मसले मसाइल क्या हैं। यहाँ पर मैंने जैसा बताया, मैं अकरो आया हूँ, ये कैडेट कॉलेज पिटारो के बिल्कुल नियर है ये जगह, हाईवे के बिल्कुल पास है ये जगह। सो जस्ट आई विल शो यू द थिंग्स ओवर और क्या होता है क्या नहीं। सर वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम है दोदा खान। दोदा खान, ओके सर। तो क्या हुआ था आपके साथ? सर ये टांग टूट गया, इधर कॉलेज पेटर में काम करता था मेस में, उधर जा रहा था बैक पे। जी जी। तो बैक की जो लाइट बुझ गई थी, वो लगी खोते गाड़ी में। ठीक है, खोते गाड़ी में लगी थी, फिर ये टांग जिधर से टूट गई थी, फिर इसको राड लगाई थी। ठीक। साईं शौकत था, मजहर साहब था, आयोज साहब था, जी जी। ये भाई, हाँ जी। ये सारे जो काले चाले साले थे, काम हमारा उसने कराया था। ठीक है, ये राड जो लगाया था ना, इसकी वजह से पेट हमारा फूल गया था। सही। अभी ये खून नहीं बंद हो रहा, 6 साल हो ठीक है गया। सर, आप दिखाएंगे अपनी टांग अगर तो गाइस देखिए इनकी टांग का प्रॉब्लम है। बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये कब का वाक़या है? ये 6 साल हो गया। 6 साल पहले इनकी टांग का एक्सीडेंट हुआ था। बाइक से हुआ था ये एक्सीडेंट, बाइक चला रहे थे ये। ठीक है, और इनका जो एक्सीडेंट है वो बाइक के थ्रू हुआ था कि मतलब हम वो क्या बोलते हैं, लाइक डोंकी कार लाइक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, लाइक उसको यहाँ पर सिंध में बहुत ज़्यादा इन होती हैं, तो उनके साथ प्रॉपरली इनका एक वो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। अब ये हाई स्पीड की वजह से हुआ था। आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी इस वजह से? नहीं सर, स्पीड थोड़ी थी, वो गाड़ी की लाइट जो थी ना। जी जी। अच्छा, रात का टाइम था? रात का टाइम था, 8 ठीक है बजे का। ठीक है ठीक वो है। लाइट बंद हो गई थी। तो ये हुआ कहाँ था एक्सीडेंट आपका? ये कॉलेज बेटारे से आगे क्या नाम है, कॉलेज के करीब ही था यानी? हाँ सर, कॉलेज के बस करीब, जो लिंक रोड है उस तरफ हुआ था? हाँ ये इधर हुआ था। ठीक है। गेट के बिल्कुल सामने। हाँ गेट के सामने। अच्छा, गेट के सामने हुआ था हमारे कॉलेज के? ये ओरले वाला गेट है ना जी जी। इसके बीच में इधर लग गया। सही है। तो अब आप 5 साल से आप मतलब कैसे वो कर रहे हैं? कुछ मतलब है ऐसा कि कोई मतलब आपके बगैर तो कोई कमाता नहीं है अब? नहीं सर, कोई नहीं, हमारे छोटे 2 बच्चे हैं। जी जी। बच्चे कहाँ हैं आपके? सर इधर इधर आओ। ये ये है वकास है ये? हाँ सर, ये वकास है। ये वकास है और ये है आकाश। आकाश सर। ये इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, और बेटी है इनकी, और बेटी ये है शाजिया, और ये आंटी हैं, ये साथ वाली आंटी तुम आई एम सॉरी, ये पीछे जो खड़ी है हसीना आंटी हैं। ठीक है, बेसिकली ये लोग फैमिली रन कर रही हैं। अब ये करती क्या है मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं सब, ये जो ये इसको क्या कहते हैं? वान, इसको वान कहते हैं। सिंधी का एक कल्चरल थोड़ी चीज़ है इसमें। तो ये लोग सब ना बेसिकली ये बनाते हैं इससे ये चीज़। ठीक है, और वो एक पूरा प्रोसेस है जो बनाते हैं। मेरे ख्याल से बांटी कर रही हैं ये काम। हाँ सर, यही कर रही हैं, और ये पिछले 5 ईयर्स से हैं अंकल बैठे हैं लाइक बेड रेस्ट। बताएं हमें कि मतलब इन डिटेल बताएं, आपको घर कैसे बनाई? आपका अपना ज़ाती घर नहीं है मतलब? नहीं सर, हमारा ज़ाती कोई घर नहीं, हमारा कक्का वाला घर था। जी जी। ऐसे मकान था, वो 2010 में गिर गया था। सही। ये आया था कोई अजय वाला, उसके खुदा के नाम पे हमारे लिए मकान बनाया। ठीक है। और अल्लाह के अलावा कुछ नहीं, छोटे बच्चे हमारे। सही। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक वेलफेयर के थ्रू इन लोगों को ये 2010 में घर मिला था। उससे पहले इनका ये अपना नहीं था, लाइक नहीं था सर, अपना कुछ भी यहाँ नहीं था। एक नॉर्मल सा लाइक घर कैसा था उस टाइम? एक झोंपड़ी थी जो आप देख रहे हैं, लाइक इस टाइप का, खाली ये बना हुआ था। ठीक है, सो बेसिकली खाली यही बना हुआ था। और उसके बाद 2010 में एक वेलफेयर के थ्रू ये हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सैलाब आया था। जी सर। सैलाब के जो वेलफेयर, सबको याद हुआ कि सैलाब वो आया था, उसके वेलफेयर के थ्रू ये घर उनका बना। सही है। और फर्दर यही है इनका, उसी 2010 के सैलाब में इनके जो पूरा ख़ानदान है
लाइक ऑलमोस्ट खानदान वालों को यहीं पे सबको मतलब यहीं पे उन्होंने बना के दिया था। जितने भी लोग हैं खानदान वाले उनको सबको यहीं पे घर बना के दिया था। और ये इनकी बहन है। बहन, आपका नाम क्या है? कूंज है सर, कूंज कूंज कूंज। इनका नाम कूंज है, सिंधी में आई डोंट नो ये नाम होते हैं। और हाँ सर, हाँ जी, तो सॉरी, वो तो खैर एक वो है। ये इनकी बहन है बाय द वे। सो इनका पूरा एक ख़ानदान यहाँ पर आबाद है। पीछे इनके बेटी का घर है। तो इसी तरह मतलब ओवरऑल ये लोग यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। लाइक तो बस यही चल रहा है। जारी लगती है सर, खाते तो नहीं, जारी लगती तो नहीं खाते। जब मजदूरी लगी तो जब शर्म मुझे बच्चा कमाईदा और न जाला मुझे भात जड्डो लगी तो कमाईदा सी ना तो बैठा अल्लाह में जाने भूखा दे बैठा मारो। ठीक है, तो ये कह रही हैं बेसिकली कि जब इनकी मतलब वो एक मजदूरी जो करते हैं वो जब लग जाती है तो लग जाती है, अदरवाइज़ ये लोग भूखे भी वो रह लेते हैं। तो बेसिकली मतलब फाकों पे भी बात शायद चली जाए। तो वी जस्ट डोंट नो कि मतलब लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर फर्दर। अब यही है बस। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये काम जो है वो खुद ही करते हैं। लाइक आंटी काम करती है सारा, और पिछले 5 ईयर्स से खुद ही काम कर रही हैं आंटी। और अंकल जो है वो ऑब्वियसली बेड रेस्ट पर है, बिकॉज वो अंकल टांग दोबारा दिखा दे अपनी। ये टांग का सारा जो इशू है, गाइस शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनका। और इनका एक और भी इशू था, पेट दिखाएगा प्लीज़। ये इनका पेट का इशू है कि यहाँ से जो अंदर की जो वो आंटे सर। हाँ बिल्कुल। आई जस्ट डोंट नो, मैं मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूज, आई जस्ट डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट वेरी कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो ये मतलब मैंने पहले भी देखा था, बट आई जस्ट डोंट हैव टू कवर। लाइक उस टाइम बहुत ज़्यादा था ये 5 ईयर्स बैक, और मैं कॉलेज में था उस टाइम। तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये जो इनका ऑपरेशन यहाँ से भी हुआ था, और ये जो अंदर की जो वो होती है उनको उसको बाहर निकाल देते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फूल रही थी। हाँ सर, अभी यही था ना, बहुत ज़्यादा फूल रही थी। और उसके बाद अभी ये कितने टाइम हो गया अंदर वो कर दिया? ये सर इसको 9 महीना हो गया। 9 महीने हो गए अंदर कर दिया, वरना 4 ईयर से बाहर ही है। वापस ही बहरी नहीं, ऑपरेशन किया था ना। हाँ वो इन्होंने बताया। हाँ वो तकरीबन चोट के ना तकरीबन 1.5-2 साल बाद ना, 2 साल बाद इसकी ये पेट की जो ना तमाम अच्छा ठीक है ना, ठीक है, जो भी इसके जिगर आंतरियाँ जितनी भी थी वो बाहर है, वो गई थी। ऑपरेशन करवाना सही से, ठीक है। तो वो जो ना इस बात के बाद तो ये इनकी कंडीशन है, आप देख रहे हैं जहाँ ये रहते हैं जावेद भाई, ये इनकी कंडीशन है। इनका पूरा एक ही कमरा है जहाँ पर ये रहते हैं, ये इस तरह गुजारा कर रहे हैं। ऑल्दो इनके ख़ानदान भी यहीं पर आबाद है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनको थोड़ा एडवांटेज हो जाता होगा, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह का एडवांटेज नहीं होता और जो होना चाहिए बिल्कुल। सो गाइस यही है, देख रहे हैं आप, ये खाली एक ही कमरा है इनका। और अगर मुझे पॉसिबिलिटी है तो मैं अंदर जा सकता हूँ। इनके अंदर की रूम्स की भी कंडीशन में आपको, एक ही रूम है, उसकी भी कंडीशन में बताई देते हैं। इनका रूम है, दैट्स हाउ दे लिव। ये इनका रूम है, एक ही रूम है जिनमें इनके 3 बच्चे हैं। और ये इनका बेसिकली किचन है। तो आप किचन की भी कंडीशन देख लें। ये किचन की कंडीशन है, कितना सा किचन है। आप बहुत मुश्किल से गुजारा होता है इनका ऑब्वियसली। होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स because I'm shivering right now. So guys, किचन का एक और ये बेसिकली इनका किचन है, बहुत छोटा है बिकॉज मैं ऊपर से तो ऑब्वियसली वो दिखा रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर वे में है जो मतलब इसमें एक ही बंदा रह सकता है लाइक, और मैं मतलब, और उसको भी मतलब पतला ही होना है, मोटा बंदा ऑब्वियसली अंदर नहीं जा सकता। इतना छोटा किचन है और एक ही खातून यहाँ पर मतलब काम कर रही हूँ। I don't know how to do it. So that's what happened. पान पंहिंजे रन दालाया मुझे पान बच्चा नंढड़ा न को तेरी मल तारे के लगे त खाऊं ता नथी लगे त ला मठा न्यारियो हिकड़ी टाइम खाऊं बी टाइम न्यारियो तो कूड़ न कोल बदूड़ा ने ये वेचारा जडो मुझे भाई ना इने बच्चा ट्रे ने वेचारा फीस फाड़ो वठी ने तो पेट गुजर खेन तो जे न त ला मठा न्यार न को किथाणी दा ने जब कमाण खटरा तो केर को भीख मांगते हैं सर, भीख मांगते। हाँ बस मुझे भा जको आहे ने पंहिंजो पंहिंजो मुझे खुद भाई ने बियो
वो पंहिंजे बच्चनि वारनि खां वो पोइ सर हमारे सभु को को नहीं पंहिंजे बच्चे वारनि खां पोइ केरु कोई कंहिंखे किसी कोन को ॾे नहीं अलाह देता साईं खां सवा। अल्लाह का अलावा कोई नहीं देता, नहीं भाई देता है, नहीं बेटी वाला मशहूर हाँ। देता है, नहीं भांजा देता है, हा केरु अल्लाह देता है। खुद हम इधर करते नहीं पूरी होती न, फिर हम बच्चे को लेके जाते भीख मांगते। आपसे सही बात है, जाते हुए फिर गाड़ी में भीख मांगते बस। सर अगर हो ना I don't want to do this. आप नहीं रोए मत प्लीज यार। Just have to stop the video. I'm sorry guys.